नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बी इट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको इन करंट अफेयर्स का एक लैबरेटेड फॉर्म चाहिए, देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर क्वार्टरली कंपाइलेशन मैगजीन, जहाँ पे आपको बहुत सारे एसेज मिलते हैं, सारे करंट अफेयर्स का पिछले 3 महीनों का कंपाइलेशन मिलता है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव lot of valuable information there, so that you can study for your upcoming exams from it। और जो भी करंट अफेयर्स का मटेरियल है सब कंपाइल होके आता है एट वन प्लेस। ठीक है, हमारी झलक की जितने भी वीडियोस में हम जो भी डिस्कशंस किए हैं सब वहाँ पे कंपाइल होके आपको मिल जाएगा उस किताब में, एक किताब में, जो कि हमारी क्वार्टरली मैगजीन है। अलॉन्ग विद इट इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ गो एंड जॉइन अप टेलीग्राम चैनल सो दैट आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे किताबों के बारे में या न्यू अपकमिंग वीडियोस के बारे में। बिकॉज आजकल हमने काफ़ी नई सीरीज़ चलाई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको एकदम रीसेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करते हैं, जैसे कि अग्निपथ स्कीम हमने की थी कवर, हिंदू एनालिसिस करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग अप, सो प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट। Apart from it, let's start with this week's Jhalak. The first segment is People in News. The first person who's in news is Shinzo Abe. Shinzo Abe news में रहे हैं because he has recently been shot during his speech. He was giving a speech where he was under the public broadcast when somebody from opposition shot him जब he was Japan's longest serving prime minister, और इनकी कैंपेन करते हुए इनका देहांत हो गया ऑन जुलाई 8। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे जापान के 2006-2007 में थे, उसके बाद 2012 से 2020 तक थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड वी सॉ द कंडोलेंसेस। इनके तरफ काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स ने कंडोलेंसेस अपने शेयर किए थ्रू ट्विटर। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इनके लिए एक कविता लिखी थी, अगर आपको याद हो। सो ही इज़ शिंजो अबे। ठीक है, अगला पर्सन देखते हैं, राहुल नार्वेकर। वाई ही इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। अपार्ट फ्रॉम इट, ही हैज़ ऑल्सो बिकम द यंगेस्ट एवर इंडियन to hold this august constitutional post. Okay, he has scripted history to become youngest legislator to be elected as the 16th speaker since 1960. ठीक है, and now he is the youngest ever lawmaker to occupy the coveted top legislative post in the country. 164 votes इन्होंने जीते थे, और बेसिकली 164 वोट्स थे जिसमें कि 107 वोट्स इनकी तरफ थे। ठीक है, शिवसेना के कैंडिडेट हैं, और ही इज़ 45 ईयर्स ओल्ड। एमएलए रहे हैं कोलाबा से। कोलाबा कॉजवे आपको पता होगा, मार्केट है, एक बहुत बड़ा मार्केट एरिया है मुंबई में। सो 2014 में इन्होंने शिवसेना छोड़ दी थी। मावाल कॉन्स्टिट्यूंसी से एनसीपी कैंडिडेट के उस पर ये खड़े हुए थे 2014 में। नाउ अगेन ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज स्टेट एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं, ही इज़ मिस्टर बोरिस जॉनसन। ये रहे हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। रिसेंटली इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और अब मुझे आप कमेंट सेक्शन बताना अब कौन बने हैं यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको हिंट दे देती हूँ दैट ही इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ओके, सो वाई ही रिज़ाइंड? बिकॉज मोर देन 50 MPs क्विट फ्रॉम हिज गवर्नमेंट। सेम सीन हुआ है जैसे कि आपने देखा कि महाराष्ट्र क्राइसिस हुआ था, महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, ऐसा ही टाइप का पॉलिटिकल क्राइसिस यूके में हुआ, जहाँ पे 50 MPs ने क्विट कर दी थी गवर्नमेंट। उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने अनाउंस कर दिया था अपना रेजिग्नेशन। ठीक है, और इनके खिलाफ बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए थे। बोला जा रहा था कि ही वॉज इन्वॉल्व इन बहुत से मिसकंडक्ट एंड एलिगेशंस थे इनके ऊपर, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के काफ़ी ज़्यादा। सो बहुत सारे अलग अलग स्कैंडल्स इनके खिलाफ बोले गए, जिसकी वजह से
बहुत सारे पार्टी लीडर्स इनके अगेंस्ट हो गए और वहाँ की सरकार गिर गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेज। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे इज़ वर्ल्ड किश्वाइली लैंग्वेज डे। ये मैंने इसलिए कवर किया बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता है व्हाट इज़ किश्वाइली, विच लैंग्वेज इज़ दिस। So Kishwaili is actually one of the most widely spoken languages in Africa. 7th of July को वर्ल्ड किश्वाइली लैंग्वेज डे ऑब्जर्व होता है। यूनेस्को द्वारा ये वर्ल्ड ऑब्जर्व किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, Kishwaili is also the only African language that is official language of African Union. Okay? So पूछा जा सकता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन सकता है किश्वाइली लैंग्वेज से। ठीक है, सो द फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड किश्वाइली लैंग्वेज डे विल बी हेल्ड अंडर द किश्वाइली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व और सेलिब्रेट हो रहा है। द मिशन ऑफ एनुअल सेलिब्रेशन इज टू प्रमोट यूज ऑफ किश्वाइली लैंग्वेज एज अ बीकन ऑफ पीस एंड इनहांस मल्टी कल्चरिज्म। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किश्वाइली लैंग्वेज अफ्रीकन यूनियन की एक लैंग्वेज है और 7th of July को ऑब्जर्व होता है किश्वाइली लैंग्वेज डे। अब बढ़ते हैं अगले डे की तरफ, वर्ल्ड जूनोसिस डे। ये डे भी बहुत कम रहता है वैसे न्यूज़ में, बट स्टिल मैंने कवर किया है बिकॉज ये एक तरीके का डिसीज़ है और आजकल डिसीज़ के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। सो बेसिकली दिस इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज़ विच इज़ कॉल्ड जूनोटिक डिसीज़ और ये डिसीज़ ऑनर करता है लुए पैस्चर को। लुए पैस्चर एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। आप जब किताब पढ़ते हैं अपनी बायोलॉजी की 8th स्टैंडर्ड की भी किताब पढ़ते हैं, उसमें भी इनका नाम आता है लुए पैस्चर, जिन्होंने फर्स्ट रेबीज़ वैक्सीन भी बनाई थी और टू जोसेफ मियस्टर 6th of July 1885 को। सो उनके नाम पे ही ये वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ नेशनल न्यूज़। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल 2023। 2023 में फ्रॉम जनवरी 28 टू फरवरी 26 दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होगा एंड पूरी दुनिया में इन्विटेशन भेजे जाएंगे फॉर द other people from other countries to come over to Delhi and experience this shopping festival in Delhi first time। और इसकी अनाउंसमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने की थी ऑन 6th of July। ठीक है, उनका लाइव एड्रेस हुआ था, उसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि दिल्ली विल बी होस्टिंग दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल वेरी सून। सो उसमें क्या होगा, बहुत सारे मॉल्स मार्केट सबको सजा दिया जाएगा और ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिस्ट विल कम और टूरिस्ट को केटर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे थ्रू बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अमरनाथ यात्रा क्लाउड बर्स्ट मैंने कवर किया है, ऑल्दो हम सभी को पता है इस न्यूज़ के बारे में बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा था, अभी न्यूज़ चैनल्स पे भी था काफ़ी ज़्यादा, तो बट आई जस्ट कवर्ड इट सिंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर दीज इम्पॉर्टेंट पीसेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर दीज न्यूज़ पीसेज कि कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए फ्यूचर में। ठीक है, सो ये न्यूज़ है कि 16 people they were confirmed death and 40 were still missing during that time and there was no although the rain continued but there was no other landslide और उसके बाद काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया था अमरनाथ यात्रा से। अगली न्यूज़ को देखते हैं। DRDO सक्सेसफुली कैरीज आउट मेडन फ्लाइट ऑफ अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। DRDO के फर्स्टली चीफ कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सेकेंडली DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने रिसेंटली एक मेडन फ्लाइट ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फ्रॉम एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रादुर्गा इन कर्नाटका, वहाँ पे ये टेस्ट हुई है और फुल्ली ऑटोनोमस मोड में थी। ये अनमैन्ड थी, UAV पावर्ड थी बाय स्मॉल टर्बोफैन इंजन था इसके अंदर, कोई इंसान इसे नहीं चला रहा था। ठीक है, इट हैज़ बीन डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बेंगलुरु, वन ऑफ द रिसर्च लेबोरेटरीज ऑफ DRDO एंड इट इज़ फोकस्ड ऑन आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। और उसके अंदर जो भी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिजिनियसली बनाए जा रहे हैं उस स्कीम के अंडर ही आता है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर DRDO की द्वारा बनाया गया, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर आर टू केटर आर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल सेगमेंट की तरफ। साइंटिस्ट डिस्कवर 7 times लार्जर ओजोन होल ओवर द ट्रॉपिक्स।
सो 7 गुना ज़्यादा बड़ा ओजोन होल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। कहाँ के साइंटिस्ट ने किया है? कनाडाज़ वाटरलू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये इतना बड़ा ओजोन होल डिस्कवर किया है इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली लार्जर दैन वन विच इज़ ओवर अंटार्कटिका, जो पिछले 30 साल में हम देखा था। पिछले 30 साल पहले एक ओजोन होल आया था न्यूज़ में, सो उससे 7 गुना ज़्यादा बड़ा है ये। और जो लार्ज होल है, इट इज़ इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर ओवर द ट्रॉपिक्स। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है ये। इज़ कंपेरेबल इन डेप्थ दैट ऑफ अंटार्कटिक होल, बट इट इज़ रफली 7 टाइम्स लार्जर इन एरिया। ठीक है, और यूजुअली जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे फाइंड होती है? इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर विच इज़ अबाउट 15 to 35 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। इतना आपको याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर होता कहाँ पे एग्जैक्टली, सो दैट यू कैन एग्जैक्टली इमेजिन दैट कि ठीक है ओजोन लेयर यहाँ पे है, कि ओजोन एक ये जो ओजोन होल है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। 10th वर्ल्ड पीस फोरम 2022 ऑब्जर्व हुआ था सिंगुआ यूनिवर्सिटी में, बीजिंग चाइना की, और इसकी थीम थी प्रिजर्विंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, कॉमनैलिटी, कम्प्रिहेंसिवनेस एंड कोऑपरेशन। सो इस वर्ल्ड पीस फोरम का जो पैनल डिस्कशन था ब्रिक्स के ऊपर था, जिसमें कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ब्रिक्स के डिस्कस हुए थे। और इंडिया के एम्बेसडर जो हैं चाइना को, प्रदीप कुमार रावत, उन्होंने ये पैनल डिस्कशन अटेंड किया था, जिनको आप पिक्चर में भी देख सकते हैं सेंटर में खड़ा हुआ। और इन्होंने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि कैसे जो ब्रिक कंट्रीज़ हैं दे कैन ग्रेटली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वर्ल्ड टुगेदर। बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। ओडिशा रैंक्स नंबर 1 इन NFSA 2022 रैंकिंग एंड हैज़ बिकम द रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड। सो ओडिशा जो स्टेट है वो काफ़ी चीज़ों में आगे आ रही है। हम काफ़ी ज़्यादा इसे आजकल न्यूज़ में देखते हैं और हमेशा ये अच्छी चीज़ों के लिए ही आगे न्यूज़ में रहती है। सो ओडिशा इज़ क्वाइट अ वेल डेवलप्ड स्टेट। इस बार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, आपने पहले, अगर जो लोग एग्ज़ाम की पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पक्का पढ़ा होगा इसके बारे में, NFSA के बारे में। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाना, अगर आप चाहते हैं हम वीडियो और अच्छे से बनाएं इसके ऊपर, तो प्लीज़ डू कमेंट, एक बार बता दीजिए, सो दैट हम इसके ऊपर एक फुल फ्लेजेड वीडियो बना सकें। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बिकॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड आया है इस एक्ट में, नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके। आंध्र प्रदेश आया है थर्ड, एंड विच वॉज दिस इंफॉर्मेशन वॉज अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्पेशल कैटेगरी जो है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की है, हिमालयन स्टेट्स की थी, आइलैंड स्टेट्स की थी, उसमें त्रिपुरा आया है नंबर 1, हिमाचल आया है सेकंड और सिक्किम आया है थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि डिस्पाइट द लॉजिस्टिकल लिमिटेशंस इन दीज एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, हिमालयन एंड आपके जो आइलैंड स्टेट्स हैं, उन्होंने स्टिल इस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में भी अकम्पलिशमेंट्स दिखाई हैं अपनी हाई डिग्री पे। ठीक है, सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन में जो फर्स्ट रैंक नंबर पे है वो है ओडिशा, क्योंकि ये पूछा जाएगा। आई एम वेरी श्योर ये किसी ना किसी क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं से बन सकता है किसी एग्जाम में क्वेश्चन। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। हरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 रिलीज़ हुआ है। ठीक है, हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे रिलीज़ करते हैं, रिसेंटली उन्होंने रिलीज़ किया। इसमें बताया गया दैट इंडिया विल हैव 122 न्यू यूनिकॉर्न इन नेक्स्ट 2 to 4 years। ठीक है, एज पर रिपोर्ट्स इसने बताया कि स्टार्टअप्स जेप्टो, शिपरॉकेट, टर्टलमिंट ऐसा है कि ये कंपनीज जो है ये टॉप लिस्ट में आ सकती हैं यूनिकॉर्न की। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट हरून इंडिया की जो इंडेक्स है इसने कंपनीज को 3 उसमें क्लासीफाई किया है। एक है वुड बी यूनिकॉर्न्स। वुड बी यूनिकॉर्न्स कौन सी होंगी? जो कि 2000 के बाद फाउंड हुई हैं और उनकी वैल्यू है एटलीस्ट $1 billion। गेजल्स किन्हें बोला गया है? ये जो वर्ड्स हैं ये पूछे जा सकते हैं आपसे, ये जो टर्म्स हैं ना, क्वेश्चन इनसे बन सकता है। गेजल्स कौन सी कंपनी है? दीज आर दोज कंपनी विच आर लाइकली टू बिकम यूनिकॉर्न इन फॉलोइंग 2 years। 2 साल में बन सकती हैं और जिनका नेटवर्थ है $500 से $1 billion का। सो बेसिकली इसमें भी
जैसे मैंने बताया आपको, जेप्टो, टर्टलमिंट, एथर एनर्जी, विवरिती कैपिटल, ये सब आ सकती हैं इसमें। रैपिडो, निंजा कार्ट और डूंजो भी आ सकता है। रैपिडो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, डूंजो भी क्वाइट फेमस है ये तो। चीताज में है, चीता टर्म किसके लिए यूज़ किया गया है, जो कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में बन सकती हैं, जैसे कि पेपर फ्राई है। पेपर फ्राई ऑलरेडी चीताज में है अभी, ठीक है। उसके बाद जूस पे है, एम स्वीप है, शुगर कॉस्मेटिक्स है। शुगर कॉस्मेटिक्स आपको पता होगा, जब शार्क टैंक आया था, शार्क टैंक इंडिया, उसमें इनकी CEO थी। जेस्ट मनी है, वे कूल है, क्यू मैथ्स, ब्लू स्टोन, विंजो, इन सब कंपनीज को बोला गया है ये चीताज हो सकती हैं, बिकॉज ये नेक्स्ट 4 ईयर्स में अपना एज अ स्टार्टअप दे कैन कम इनटू यूनिकॉर्न लिस्ट. So these were the current affairs for last week. I hope you're enjoying this series, and if you are, please do like, share and comment. हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसलिए हम बहुत सारी नई वीडियोस लेके भी आ रहे हैं आप सभी के लिए. अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. प्लीज़ स्प्रेड द नॉलेज अराउंड. हैव अ गुड वीक अहेड. धन्यवाद. नमस्कार.